द घोस्ट शिप। साल था 1881, जब लंदन से एक यात्री जहाज न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। इस जहाज का नाम था एलन ऑस्टिन। इस जहाज की लंबाई 210 फीट थी। ये जहाज उस जमाने के सबसे बड़े और आलीशान जहाजों में से एक था, जिस पर आम नागरिकों के लिए यात्रा करना मुमकिन नहीं था। ये जहाज लंदन के अमीर लोगों को लेकर अमेरिका आ रहा था, जो अपना देश छोड़ अब अमेरिका में बसने वाले थे। दरअसल 19वीं सदी में न्यूयॉर्क दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक था जो टेक्नोलॉजी में बाकी देशों से आगे निकल चुका था। ये वही दौर था जब न्यूयॉर्क में स्टीम बोट का आविष्कार हुआ था और इसी दौरान ही न्यूयॉर्क ने अपनी पहली रेलवे लाइन भी शुरू की थी। वहीं दूसरी तरफ यूरोप में इस समय एक जानलेवा महामारी फैली हुई थी, जिसके कारण यूरोप के देशों में हजारों लोग मर गए थे और आयरलैंड जैसे देशों में तो बीमारी के कारण अकाल भी पड़ गया था और लोग वहां फैली भुखमरी से परेशान थे। लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में शरण ले रहे थे और क्योंकि अमेरिका यूरोप से अलग था, इसलिए वो महामारी से बच गया था और वहां अकाल भी नहीं पड़ा था, जिस वजह से ज्यादातर लोग यूरोप छोड़ अमेरिका में बस रहे थे। और ऐसे ही कुछ शरणार्थियों को लेकर एलन ऑस्टिन भी लंदन से रवाना हुआ था। लंदन से न्यूयॉर्क समुद्र के रास्ते तकरीबन 5,571 किलोमीटर था, जिसे इस जहाज को अगले 6 से 9 दिन में पूरा करना था। शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से जहाज को देरी होने लगी। ऐसे में जहाज के कप्तान ने समय पर न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए छोटे रास्ते से जाने का तय किया और जहाज को सरगैसो समुद्र की तरफ मोड़ लिया। सरगैसो सी हमेशा से ही अपने खराब मौसम और अचानक आने वाले तूफानों के लिए बदनाम था, लेकिन जहाज को समय पर न्यूयॉर्क पहुंचाना था, इसलिए कप्तान ने इस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। और इसी दौरान आया एक तूफान एलन ऑस्टिन को बरमूडा ट्रायंगल की भूल भुलैया में ले गया। बरमूडा ट्रायंगल में पहुंचते ही एलन ऑस्टिन के कप्तान को दूर समुद्र में एक जहाज दिखाई दिया। जब कप्तान ने अपनी दूरबीन से जहाज को देखा तो वो जहाज पूरी तरह से खाली था। उस जमाने में समुद्री डाकू भी खूब हुआ करते थे, जो अक्सर इस तरह की चालें अपनाकर नाविकों के जहाजों को लूट लिया करते थे। इसलिए एलन ऑस्टिन के कप्तान को भी पहले यही लगा कि ये जहाज किसी समुद्री लुटेरे का है या फिर इसमें जरूर समुद्री लुटेरे छुपे हुए हैं। लेकिन 2 दिन तक जहाज को देखते रहने के बाद उस पर कोई नजर नहीं आया, तो एलन ऑस्टिन जहाज के कप्तान ने फैसला किया कि वो इस खाली जहाज को अपने साथ न्यूयॉर्क लेकर जाएंगे। कप्तान और कुछ क्रू मेंबर्स जब इस जहाज के अंदर पहुंचे तो जहाज पूरी तरह से ठीक था। इसमें कोई तकनीकी खराबी नहीं थी और साथ ही जहाज पर ढेर सारा सामान भी पड़ा था जो उनके काम आ सकता था। जहाज का निरीक्षण करने के बाद कप्तान वापस एलन ऑस्टिन जहाज पर आ गए और अपने कुछ साथियों को इस जहाज को चलाने के लिए इस पर ही रहने दिया। अब एलन ऑस्टिन के साथ ये जहाज भी न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गया, लेकिन इसी दौरान समुद्र में एक भयंकर तूफान आया और कुछ समय के लिए वो अनजान जहाज एलन ऑस्टिन से अलग हो गया। और जब दूसरे दिन वो जहाज दोबारा नजर आया तो उस पर फिर से कोई आदमी नहीं था। जहाज पर मौजूद सारी चीजें वैसी की वैसी थी। जहाज से कुछ चोरी नहीं हुआ था, लेकिन जहाज के क्रू मेंबर्स गायब थे। एलन ऑस्टिन के कप्तान को समझ नहीं आया कि उसके साथी आखिर जहाज से गए कहां, लेकिन वो इस अनजान जहाज को ऐसे खाली तो छोड़ नहीं सकते थे। इसलिए कप्तान ने फिर से अपने कुछ साथी उस अनजान जहाज को चलाने के लिए भेजे, लेकिन फिर से एक खतरनाक तूफान आया और उसके साथी फिर से जहाज से गायब हो गए। एलन ऑस्टिन के कप्तान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। उस अनजान जहाज से न तो कुछ चोरी हो रहा था और न ही तूफान के कारण उसे कोई नुकसान पहुंचा था, लेकिन फिर भी उसके साथी कैसे उस जहाज से गायब हो गए। एलन ऑस्टिन के कप्तान अब दोबारा अपने साथियों को खोने का रिस्क नहीं ले सकते थे, इसलिए अब वो इस अनजान जहाज को छोड़ न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ने का फैसला लेता है। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद जब इस जहाज के मालिकों को समुद्र में हुई इस घटना के बारे में पता चलता है तो वो इतना डर जाते हैं कि वो इस जहाज को एक जर्मन कंपनी को बेच देते हैं, जो इसका नाम बदलकर मेटा रख देती है। अब एलन ऑस्टिन के साथ बरमूडा ट्रायंगल में हुई ये घटना कितनी सच्ची थी, इसका इतिहास में कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन हाँ, बरमूडा ट्रायंगल में हुई कुछ रहस्यमयी घटनाओं में इसे भी शामिल जरूर किया जाता है।